नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ हरवीर शर्मा, इंटरनेशनल योगा प्लेयर्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेके आया हूँ। आज का मेरा वीडियो है, आज का मेरा लेक्चर है, आज का मेरा व्याख्यान है। आज हम चर्चा करेंगे ध्यान की परिभाषा के बारे में, यानी कि ध्यान की विधि क्या है और उसके लिए आसन की उपयोगिता क्या है, यानी कि ध्यान की विधि और आसन के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए अभी हम करते हैं स्टार्ट। तो जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता में ध्यान योग के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया गया था कि ध्यान के कुछ स्टेप्स मैंने वहाँ फॉलो किए थे, वहाँ आपको बताने की कोशिश किया था। तो यहाँ पर ध्यान की विधि के बारे में बात करते हैं, यानी कि ध्यान की विधि के बारे में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जिस प्रकार से आप, यानी कि आप उससे पहले, यानी कि ध्यान में जाने से पहले आप उससे पहले 6 अंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इनको फॉलो करते हैं, तब धारणा और ध्यान समाधि, यानी कि आप ध्यान की तरफ जाते हैं। तो यानी कि ये आपके एक प्रकार का जो स्टेप्स है, यानी कि एक श्रेणी नुमा जो आप चलते हैं, तो आपकी साधना में या आपके योग मार्ग में आप अग्रसर हो पाते हैं। तो ये आपको सहायक और आपके हेल्पफुल आपको करते हैं, इस प्रकार के जो स्टेप्स आप फॉलो करते हैं। तो दूसरा आपको बताया गया था कि ध्यान से पहले की जो स्टेप्स हैं, धारणा के बारे में आपको बताया था, लेकिन यहाँ बोलते हैं अभी उसकी विधि के बारे में। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपकी कमर यानी कि पीठ, आपकी गर्दन और आपका सर, यानी कि तीनों को सीधा करते हुए, कमर यानी कि पीठ, आपकी गर्दन और आपका सर, तीनों को एक सिधाई में सीधा करते हुए, और उसके बाद आपके चित्त और आत्मा को शांत करते हुए, मन में कोई विचार नहीं, कोई विकार नहीं, कोई बाहर का कोई अटैचमेंट नहीं, किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए फल की कोई इच्छा नहीं, और आपके मन को और चित्त को केंद्रित करते हुए आपका, यानी कि भूमध्य प्रदेश दोनों भुवों के बीच या नासिका के अग्रभाग पर आप देखने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से आपका, यानी कि आप अपने आप को ध्यान में आप रोक पाएंगे, अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पूछता है कि जो मन है, यानी कि वो तो वायु की तरह गतिमान और चंचल है, उसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे उसको काबू किया जाए? तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि बेशक मन, मैं मानता हूँ कि मन जो है गति की तरह चलायमान है और चंचल है, लेकिन इसको अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इसको बस में किया जा सकता है। निरंतर अभ्यास और वैराग्य। और अभ्यास के बारे में, यानी कि महर्षि पतंजलि जी ने भी बोला है, यानी कि जो अभ्यास है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है, जो किसी चीज़ को पाने के लिए जो प्रयास करते हैं वो अभ्यास है। और अभ्यास कैसे सफल होता है उसके बारे में भी महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र में एक सूत्र दिया है, सेतु दीर का निरंतर सत्कार से तो दृढ़ भूमि, यानी कि लंबे समय तक जो भी सूत्र, यानी इसको फॉलो किया जाए, लंबे समय तक बिना उकताए हुए, आदर भाव के साथ, बिना उकताए हुए जो अभ्यास निरंतर किया जाता है, वही अभ्यास सफल होता है। यानी कि ये जो मंत्र है, यानी कि सफलता का मंत्र है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अभ्यास वैराग्य के माध्यम से आप चंचल मन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसको आप स्थिति में ला सकते हैं, उसके ऊपर आप अभ्यास वैराग्य के माध्यम से आप काबू पा सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर आसन के बारे में, यानी कि जब आप ध्यान लगाने की आप कोशिश करते हैं, ध्यानस्थ होते हैं, तो उसके लिए आपको कैसा स्थान और आपको आसन चाहिए, यानी कि साफ़ सुथरा स्वच्छ स्थान हो, वायु का आवागमन हो, साफ सुथरा स्थान हो। और यहाँ पर कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आसन के लिए आपको, यानी कि दूब यानी कि घास जिसको बोलते हैं,
घास वाला आसन, उसके ऊपर आपको मृग छाल यानी कि मृग की छाल और उसके ऊपर कंबल लगा करके आपको बैठना है। यानी समतल स्थान होना चाहिए, समतल भूमि होनी चाहिए, कीट पतंग वहाँ पर नहीं होने चाहिए, वायु का स्वच्छ आवागमन हो, पवित्र साफ सुंदर स्थान हो। स्थान बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा नीचा भी नहीं हो। ऊंचा स्थान होगा तो आपको अभिमान आ जाएगा, नीचा स्थान होगा तो हो सकता है आपको कहीं कीट पतंग परेशान करें। तो इसलिए समतल भूमि की बात कही गई है और घास और या मृगछाल उस पर लगी हो और उसके ऊपर कंबल बिछा करके। और जो विधि आपको बताया यानी कि ध्यान की जो विधि के बारे में बताया गया कि आपके जो पीठ, गर्दन और सर को सीधा करते हुए नासिका के अग्रभाग पर मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं, कंसंट्रेट करने की कोशिश करना है। तो वो आप इस प्रकार से ध्यान की स्थिति, लेकिन उससे पहले के सूत्र मैंने आपको बताए, यानी कि आपका ध्यान से पहले धारणा की विधि और उन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये स्टेप्स श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए, यानी कि ध्यान योग के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश किया, तो आशा करता हूँ कि आपको ये विधि आपको समझ आई होगी। और इसके रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है, सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है, जो लोग इसको फॉलो करना चाहते हैं। हो सकता है इस वीडियो में कोई त्रुटि हो, इसके रिगार्डिंग और भी कोई आपका सवाल है, सुझाव है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको सही करने की कोशिश की जाएगी। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए